So we can't continue our offline classes. Now we will come here on online platform. जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग एस ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे क्लासेस में, and we are also discuss some points related to S block like physical and chemical properties of S block elements. In case of alkali metals, first group elements के केस में हमने डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया. नाउ वी आल्सो डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड लाइक सोडियम कार्बोनेट दैट इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा. डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा. एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, it is called baking soda. And we also discuss about common salt NaCl, it is also known as table salt. इसी क्रम में हम आगे एक कंपाउंड है NaOH. now you know very well about that NaOH. NaOH sodium hydroxide, sodium hydroxide, it is also known as caustic soda. caustic soda एक और कंपाउंड है इसी ग्रुप का, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक पोटास. एक्चुअल में हम इस कंपाउंड को डिस्कस नहीं करेंगे बट नाम दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो इस वजह से हमने इसको बता दिया आपको. वी शुड ऑल्सो नोन अबाउट दैट कि ये भी एक कंपाउंड है, इंपॉर्टेंस कंपाउंड है. दोनों बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं और इसी वजह से इनके नाम कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास कंसीडर किया गया है. एक्चुअली इनका सोल्यूशन बहुत ही करोसिव नेचर का होता है एंड इट आल्सो हार्म्स एनिमल टिश्यूज लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड आल्सो प्लांट सेल्स. तो इसी वजह से इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaOH. ठीक है, देयर आर मेनी मेथड्स टू प्रिपेयर, देयर आर मेनी मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ NaOH बट सम ऑफ देम वी विल डिस्कस हियर, जो बहुत इंपॉर्टेंस हैं, जो एनसीईआरटी कवर अप किए गए हैं. एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी को कवर अप करते हुए मैं कुछ और इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये ज़्यादा ओवर हो रहा है या कुछ और मैटर है. मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपके एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छूटे और इवन और भी एक्स्ट्रा जो मैसेज होता है कंपाउंड से रिलेटेड एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं वो भी आपको मिले. बिकॉज कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके एनसीईआरटी में गिवन चीज़ें हैं उसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH. थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. मैं बहुत बड़ा ऑनलाइन का माहिर खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अभी क्लासेस ऑनलाइन नहीं लिया हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट. बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन टेक्स्ट टू इजली. एंड ऑल्सो आपको मैंने PDF सेंड कर दिया है, तो PDF से रिलेटेड टॉपिक ये भी होगा जो PDF में मैंने आपको भेजा है, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे वन बाय वन करके. तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा. कोई भी सब्जेक्ट आप एक ही दिन में बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं, टाइम टू टाइम आप धीरे धीरे कवर अप करते हुए पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं. इवन जब भी आप कोई चीज़ सीखना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. तो हम वन बाय वन करके प्रिपरेशन मेथड्स को देखने की कोशिश करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaOH. नंबर 1, सोडा लाइम मेथड. सोडा लाइम मेथड. ठीक है. इन दिस method we used 10% solution of Na2CO3
and calcium hydroxide। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कुछ इस तरह से Na2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस 2 NaOH 2 OH। You should prepare 2 NaOH plus कैल्शियम कार्बोनेट। ये PPD फॉर्म में रहेगा। ये एक्वस सोल्यूशन है, फिल्टर कर लेंगे और ये PPT नीचे कोगुलेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PPT प्रेसिपिटेशन फॉर्म में। सोल्यूशन को इवेपोरेट कर देंगे। नाउ वी विल कैन get crystals of NaOH. This is the first method of preparation of NaOH. Now we can also prepare NaOH by next method with the help of Na2O2 sodium peroxides. Second, Na2O2 with the help of cold water. It form NaOH plus H2O2। बैलेंस कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Any problem? Now third method, we also use Na2O2 with hot water and we can get more number of NaOH and oxygen। बैलेंस कर लें in the form of this is the balance equation of preparation of NaOH। अभी तक हमने 3 मेथड डिस्कस किए। सोडियम परऑक्साइड H2O2 कोल्ड के साथ ट्रीट करेंगे, NaOH प्लस H2O2 प्रिपेयर्ड हो जाएगा। Na2O2 सेम वही, सोडियम परऑक्साइड H2O अब की बार हॉट केस में लेंगे, हॉट वाटर रहेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ NaOH प्रिपेयर्ड होगा और ऑक्सीजन के फॉर्म में। बट ये सब जनरल मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। इसको स्पेशली कुछ सेल्फ डिजाइन किए गए हैं जिन्हें बनाया जाता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। आपके NCERT में भी वो बात मेंशन्ड है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। Electrolytic means electrolysis, nothing else, electrolysis। In this method brine NaClAq is called brine। Electrolyzed in especially designed cell। Number 1, Kastner-Kellner cell, and second one is Nelson cell। This is simple electrolysis, but in case of Kastner-Kellner cell, cathode is made up of Hg means mercury
mercury and anode is of graphite. That is the difference between simple electrolysis and Kastner-Kellner cell. बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस में इधर करके दिखा रहा हूँ, सेम लाइक दैट यहाँ पे होता है। एक सेल डिजाइन होता है जस्ट लाइक दैट, बाइफरकेट कर देते हैं, एक तरफ कैथोड लगा देंगे, एक तरफ एनोड फिट कर देंगे। यू नो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड पॉजिटिवली चार्ज। You know, anode positive charge and cathode negative charge. Any problem? यहाँ पे एक आउट पास बना देंगे just like simple. In case of Kastner-Kellner cell, cathode is made up of Hg. You know Hg, ऐसे Hg की प्लेटिंग होती है, यहाँ पे Hg की प्लेटिंग इधर ओवरऑल, एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है? नाउ ब्राइन को जब इलेक्ट्रोलाइट करते हैं देन इट इज चेंज इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, जस्ट लाइक दैट AQ सोल्यूशन है तो OH also will be electrolyte, H plus OH minus, At cathode there are two reactions happen at the same time. Na gained electrons and formed NaHg, that is called amalgam sodium amalgam, and at that time also 2H plus gain 2 electrons to change hydrogen gas. You know, any problem? एंड पर्टिकुलरली इसी टाइम पर एनोड पर भी रिएक्शन होगा, एट एनोड 2Cl minus discharges electron to change into chlorine gas plus 2 electron. You know, this NaOH react with H2O and form NaOH plus Hg, ओवरऑल ऐसे सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस होता जब ग्रेफाइट नहीं होता तो ये NaHg नहीं फॉर्म्ड होता, H कैथोड पर इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल जाता, देखिए, एंड क्लोरीन एनोड पर इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड निकल जाता। देन सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर ड्यू टू NaOH, और फिर इसे वेपराइज कर लेते हैं एंड वी कैन गेट क्रिस्टल्स ऑफ NaOH। बट कैस्टनर-केल में क्या डिफरेंस है? Na फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करता है Hg से, कंबाइन करेगा और NaHg फॉर्म करेगा, देन इट फॉर्म NaOH एंड H रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, कैथोड पर H2 गैस रिमूव होगा और एनोड पर Cl2 गैस रिमूव होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस एंड दिस स्पेशल डिजाइन electrolytic cell that is called Kastner-Kellner cell. Just like that नेल्सन सेल में भी यही होता है,
पास आउट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, सेम लाइक दैट ब्राइन वहाँ भी यूज होता है, बट इन केस ऑफ दैट थोड़ा सा डिजाइन चेंज रहता है और कोई बेसिक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नाउ दैट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaOH बाय Kastner-Kellner cell. We can also form NaOH by simple electrolysis, but industrially we use Kastner-Kellner cell to preparation of NaOH. तो बहुत कुछ चेंजेस नहीं है, दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस एंड Kastner-Kellner डिजाइन सेल। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि Kastner-Kellner सेल डिजाइन में NaHg बनता है, देन इट रिएक्ट टू वाटर एंड फॉर्म NaOH, और सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली NaOH सोल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ AQ रहता है, वेपराइज करते हैं, हमें दोनों के NaOH का क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इससे रिएक्शन कभी नहीं पूछा जाता। कुछ केमिकल पॉइंट्स पूछे जैसे Kastner-Kellner सेल में डायरेक्टली नहीं, पहले NaHg बनता है, NaHg वाटर से रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स NaOH एंड हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिवॉल्व होता है। और ये मैंने अलग अलग फॉर्म में राइट किया है, बट ये सारी चीज़ें एक ही साथ हैपेंड होती हैं, एक ही साथ फिनोमेना होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, हाइड्रोजन का रिलीज होना कैथोड पर और एनोड पर क्लोरीन गैस का रिलीज होना, सब एक ही साथ होते रहते हैं। वैसे राइट करते समय हम डिफरेंट टाइम पर लिखते हैं, बट ऐसा नहीं होता, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन्स और गेन करना और रिलीज होना कहाँ से पॉसिबल है? ड्यू टू द सेल। एक सेल प्रोसीजर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वहाँ जाके गेन हो गया, वहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ जाके गेन हो गया, इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है और हमें NaOH मिलता रहता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH. It is translucent solid. Translucent solid means जैसे आप कभी ऐसा सब्सटेंस देखे होंगे, आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, बट थोड़ा सा ऑपेक टाइप का होता है, हल्का दिखता है, हल्का नहीं दिखता है, जस्ट लाइक दैट। ऐसे आप ट्रांसलूसेंट समझ सकते हैं, जो अर्धपारदर्शी टाइप के सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निकली वर्ड है जिसे यूज किया जाता है इन द केस ऑफ NaOH। ट्रांसलूसेंट है, आपको थोड़ा दिखेगा, थोड़ा नहीं दिखेगा, इस तरह से ये होता है। सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस 591 केल्विन, 591 केल्विन। थर्ड, crystals of NaOH shows deliquescent nature, deliquescent nature, deliquescent nature ये भी एक टर्म है। डू नो दिस इज ऑल्सो लाइक हाइग्रोस्कोपिक नेचर। आपने AC लॉक टेबलेट देखा होगा, थोड़ी देर अगर आप रख देते हो, आफ्टर सम टाइम इट विल मॉइस्ट। इसमें क्या होता है, नमी को, मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, जस्ट लाइक दैट NaOH के क्रिस्टल्स में भी होती है। जैसे आप इसे ओपन कंटेनर में रखेंगे, आउटसाइड ऑफ द कंटेनर रखेंगे, इट विल बी मॉइस्ट, अपने आप में ही ये मॉइस्चराइज हो जाएगा। इसे ही डेलिक्वेसेंट या हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। यू नो ये किस में होता है? NaOH का। एंड फोर्थ पॉइंट, इट इज हाईली soluble in water and formed basic solution. This solution
इज हाईली कोरोसिव इन नेचर, यही कोरोजन नेचर जो एनिमल टिश्यूज या लिविंग बींग्स टिश्यूज में टिश्यूज के लिए हार्मफुल होता है, दैट्स वाई इसे कास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। दैट इज द रीजन बिहाइंड द कास्टिक नॉमिनेशन ऑफ NaOH। ठीक है बेटा, तो बहुत में भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है टॉपिक्स पे, बट कोशिश आप करेंगे, आप NCERT लेके बैठेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। पॉइंट्स को अच्छे से नोट्स को ले लीजिएगा, कंसीडर करिएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। एक्चुअल में ये बहुत ही इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। वी कैन से मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। ये बहुत अच्छा होता है केमिकली, बहुत अच्छा केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम देखेंगे। तो थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज हमने नोट्स आपको भेजा है, तो आप देख करके परेशान मत होइएगा। सिंपली इसके जितने भी रिएक्शंस हैं उसको एसिड बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिएक्शन इसकी बात करें, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, नो डाउट। तो बहुत बेसिक सा रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। NaOH प्लस HCl क्या बना लेगा बेटा? NaCl प्लस H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl बना। तो वी कैन से व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सपोज दैट दूसरा रिएक्शन ले ले, NaOH प्लस H2SO4। नाउ Na2SO4 plus 2H2O, salt plus water. This is called neutralization reaction। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल न्यूट्रिशन रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। आप इसको करेंगे 2-3 बार तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद CO2। CO2 एक्चुअल में मैं 2 तरीके से आपको रिएक्शन को बता रहा हूँ। NaOH प्लस CO2 रिएक्ट करेगा, बनाएगा बेटा Na2CO3 प्लस H2O। ये आप ऐसे रटते रहेंगे, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नोन अबाउट दैट, ये रिएक्शन कैसे होता है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। अगर नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आज से ये बात समझ लें, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑक्साइड इन एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर इन एसिडिक इन नेचर। तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम वाटर से ट्रीट कर देंगे, और वाटर से जैसे ही ट्रीट करेंगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बन जाएगा बेटा, एसिड बन जाएगा। और एसिड बन जाएगा एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो चाहे वो वीक एसिड बने या स्ट्रॉन्ग एसिड बने, दोनों से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे ये फेनोमेना कैसे होता, हम इसको नीचे कंसीडर करेंगे। तो लुक एट दैट, वी कंसंट्रेट अबाउट दैट। CO2 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे बेटा। ये क्या बना लेगा, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड। अब ये एसिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमने किसके साथ रिएक्शन कराना है, NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। किसका, इस एसिड का करा दो बेटा, सॉरी इस एसिड का रिएक्शन करा दे सॉल्ट के बेस के साथ, तो क्या बन जाएगा, टेल मी अबाउट दैट। Na2 2 टाइम्स ले लें हम, आप चाहें तो देखिए यहाँ से 2OH और 2H मिल करके Na2CO3 बना लेगा प्लस 2H2O बना लेगा। इसी रिएक्शन को ऐड कर दें, रिएक्शन विल बी एडेड, 1 Hg H2CO3 H2CO3 इधर भी है, इधर भी कैंसिल आउट हो गया। 1 H2O हमने यहाँ यूज किया था, यहाँ 2 H2O बन रहे हैं, तो ऐसे आप नहीं कर पाएंगे बट आपको ऐसे कैंसिल आउट कर देना है। कैंसिल आउट हो गया, 1 बचेगा, अभी रिमेन्स 1 H2O रिमेन्स हियर। नाउ एडेड दिस रिएक्शन, 2NaOH प्लस, यहाँ देखो इस साइड में टेल ऑफ द एरो केवल 2NaOH बचा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, O2 CO2 बचा। इधर देखो क्या बचा है बेटा, ये कैंसिल आउट, 1 H2O कैंसिल आउट है, तो बच जाएगा Na2CO3। ठीक है, और यहाँ पे एक वाटर रिमेन्स, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमेन्स था, उसको हमने एडिजिट राइट कर दिया। देखो कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है, यहाँ भी Na2CO3 H2O बना, यहाँ भी Na2 यहाँ पे ये बैलेंस नहीं था, आप ऐसे बैलेंस कर लो। तो इस तरह से रट नहीं सकते हम, वी कांट बी रिमेंबर्ड ऑल दी थिंग्स बट वी कैन अंडरस्टूड अबाउट दिस रिएक्शन। कार्बन का सबसे फेवरेबल, सबसे नोन ऑक्साइड यही है, तो यही ऑक्साइड बन सकता है, और यही एसिड है, यही एसिड बन सकता है। अदर कोई एसिड इसके पॉसिबल नहीं है, इन केस ऑफ दैट वाटर से रिएक्शन करने पर, तो ये एसिड बना। कोई दिक्कत है किसी को? नाउ एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विथ CO। ये इंपॉर्टेंस रिएक्शन है बिकॉज इट कांट्स फॉलो डिस्कस पॉइंट, जो हमने डिस्कस किया भी वो उसको फॉलो नहीं करता। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कंसीडर करना है, CO को साथ ट्रीट कर वो। आप जहाँ भी CO ग्रुप अटैच होता है वो फॉर्माइल ग्रुप होता है, फॉर्माइल में चेंज हो जाता है, नॉट विल चेंज इनटू COONA। ठीक है बेटा, किसमें, सोडियम मेथेनोएट। ठीक है, सोडियम मेथेनोएट बना लेगा। इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं HCOOONA, यही फार्माइल ग्रुप है बेटा, हमने बोला था ये फार्माइल ग्रुप में चेंज होगा, फार्माइलेशन, इसी को फार्माइलेशन बोलते हैं। अगर फार्माइल ग्रुप में चेंज हो जाए CO तो इसे फार्माइलेशन कहते हैं। ये बहुत जगह हम डिस्कस करेंगे, तभी आपको इतना कंसीडर करना है कि ये फार्माइलेशन है और ये CO किस में चेंज हो जाएगा, फार्माइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अभी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत डिटेल में फार्माइलेशन देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट इस रिएक्शन को आपको कंसीडर करना है, इवन आई थिंक आपकी NCERT में भी ये रिएक्शन गिवन है, तो आपको इसको कंसीडर करने की जरूरत है। चलिए नाउ नेक्स्ट, सेम रिएक्शन
with SO2 and SO3। सेम एक रिएक्शन मैं करूंगा, आप दूसरे को खुद करेंगे। SO2 H2O क्या बना लेगा बेटा? H2SO3। ये एसिड है। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक आपको पता है, तो ये H2CO3 है, सल्फ्यूरस एसिड है। इसे हम क्या करेंगे? एसिड को हमें बेस से रिएक्शन कराना है, नथिंग एल्स। यहाँ पे 2H को सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसीलिए हमने इसको बैलेंस कर लिया, 2NaOH ले लिया। क्या बना लेगा बेटा? 2NaSO3 प्लस 2H2O बना लेगा। कोई प्रॉब्लम? इसको कैंसिल आउट कर दो, सेम वही ऐड कर दें, क्या हो जाएगा? SO2 प्लस 2NaOH Na2SO3 प्लस H2O। बताओ, आप ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आप परेशान हो जाएंगे, कुछ भी लर्न नहीं रहता है, टाइम टू टाइम वॉश आउट हो जाएगा। बट हमें पता है, पहले इसका एक एसिड बना लो। देखो यहाँ 4 के स्टेज में है, 2 3 6 एंड 2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 4 के स्टेट में। हमने बोला सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बना लो, एसिड बन गया H2SO3। थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, 1-2 बार करोगे देन यू कैन डू दैट इजिली। ठीक है, देखो एसिड बन गया। एसिड है तो बेस से रिएक्शन करा दो, बेस से हमें रिएक्शन भी कराना, तो ओवरऑल ये रिएक्शन होता है। एक्चुअल में हमें इस रिएक्शन को राइट करना होता है, देन वी कैन विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन राइट द रिएक्शन विद SO2 and NaOH। हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो सेम मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, आप खुद करिएगा। रिएक्शन विद SO3, वाटर से रिएक्शन कराओ बेटा, कराओगे क्या बना लेगा? दिस इज वेरी सिंपल, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका बेस से रिएक्शन कराओ, यू कैन डू दैट, बहुत ईजी है। 2H2 एटम को रिमूव करना है, 2NaOH है, यूज कर लो, कैंसिल आउट करो, ऐड करके राइट कर दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, नाउ विल डिस्कस अबाउट अनदर रिएक्शन ऑफ NaOH। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, ये सारे रिएक्शंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंस हैं, 1-2 बार आप करिएगा। बहुत लेंदी आपको दिख रहा होगा, बट नथिंग इज दैट, कुछ भी नहीं है। बट आप अगर 1-2 बार ट्राई करोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज का क्लास आई थिंक ओवर करेंगे। फिर कुछ रिएक्शंस और बचेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद Cl2, ये बहुत इंपॉर्टेंस रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंस। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंस रिएक्शन। NaOH reacts with Cl2 and formed metal halide NaCl। just a minute, wait a minute। when cooled and dilute NaOH reacts with Cl2 formed NaCl plus and NaOCl। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। and when NaOH
concentrate and hot reacts with Cl2 form NaCl and NaOCl3। इसे बोलते हैं मेटल हैलाइड, इसे बोलते हैं मेटल हाइपोहैलाइड, मेटल हैलाइड। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा मेटल हाइपोहैलाइड। बात इतनी है, आपको देखना है यहाँ भी मेटल हैलाइड बन रहा है, मेटल हैलाइड, बट यहाँ पे बनेगा मेटल क्लोरेट, मेटल क्लोरेट। ठीक है बेटा, दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन NaOH रिएक्ट इन टू मीडियम विद Cl2। तो वन बाय वन करके हम देखने की कोशिश करेंगे। नथिंग इज दैट, आप आसानी से इसको कंसीडर कर पाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कोल्ड एंड डाइल्यूट, डिल इसको हम बोलते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो NaOH प्लस Cl2। ठीक है बेटा, ये कैसा है, कोल्ड एंड डिल, कोई प्रॉब्लम? तो बिफोर दैट हमने बोला हर बार आपको H2O से रिएक्शन कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ये रिएक्शन प्रोसीड कराना है आपको, बट अभी हम पहले Cl2 को H2O के साथ रिएक्शन करा ले बेटा। तो पहले कराएंगे तो बन जाएगा HCl प्लस HOCl, कोई प्रॉब्लम? हाइपोहैलाइड एंड हैलाइड, हैलाइड में Cl माइनस होता है और हाइपोहैलाइड में OCl पर माइनस होता है। ठीक है बेटा, ये OCl पर माइनस है, ये Cl पर। अब बताओ, दो एसिड्स हमें मिले, नॉर्मल हैलाइड और हाइपोहैलाइड, दोनों एसिड्स को क्या करें, NaOH के साथ ट्रीट कर दो। NaOH प्लस HCl, बहुत बेसिक रिएक्शन है, क्या बना लेगा बेटा, NaCl प्लस H2O बना लेगा। और सेम लाइक दैट यहाँ NaOH प्लस HOCl को ट्रीट करो, तो इस H को Na से हटा दो, NaOCl प्लस H2O, कोई प्रॉब्लम? देखो HCl HCl, HOCl कैंसिल, एक 1H2O मॉलिक्यूल्स हमने यूज किया था, 1 को कैंसिल आउट कर दिया, ये इससे कोई लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो ऐड करो, Cl2 प्लस 2NaOH, इधर क्या बना लिया बेटा, NaCl प्लस NaOCl प्लस H2। अब इसी रिएक्शन को मैं कंप्लीट करके यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, बट ये रिएक्शन आपको रटने से नहीं आएगा। इफ़ यू वांट टू बी मेमोराइज ऑल दी थिंग्स, तो बहुत इजीएस्ट नहीं है, बट अगर आप ये कर लोगे तो आपको आसानी से एक दो बार में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? ये हमने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आसानी से आप कर सकते हो। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन करना होता है। ठीक है, चलिए, अगर यही हॉट एंड कंसंट्रेट हो, जैसे NaOH कैसा हो बेटा, हॉट एंड कंसंट्रेट, और हमारा क्लोरीन कैसा हो, सिंपल क्लोरीन हो, तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, मैं इधर राइट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। Cl2 प्लस H2O, कुछ नहीं करना है बेटा, आप बना लो HCl और इसी का सेम HClO3, HClO3, HClO3 हाइपोक्लोराइट, क्या बनता है, हाइपोक्लोरेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, हाइपोक्लोरेट।
ClO3, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लोरेट है और ये हैलाइड है, ये क्लोरेट है, ये हैलाइड है। देखो यहाँ भी एक H को, यहाँ भी ये बैलेंस नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बैलेंस कर ले, 3H2O ले ले और 3Cl2 ले ले, यहाँ 5 राइट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर 5HCl को 5NaOH के ही साथ तो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो एक बार 5NaOH राइट कर लो, NaCl राइट कर ले, प्लस 5H2O हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम में HClO3 को NaOH के साथ ट्रीट कर लो, बिकॉज यहाँ वन ही H मॉलिक्यूल आइटम है, तो NaOH के साथ हो जाएगा NaClO3, सोडियम क्लोरेट हो जाएगा प्लस H2O, ठीक है। ऐड कर लो, देखो हमने 3H2O मॉलिक्यूल यूज किए हैं, तो यहाँ 5 and 1 6 हो जाएगा, इसमें से काट दो, कैंसिल आउट कर दो। यहाँ 1 यूज किया 5HCl है, 5HCl है। अब देखो 3Cl2 प्लस 6NaOH इधर क्या बना लेगा, 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। इसी रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O, बैलेंस कर दे रहा हूँ, 3 कर लो और 6 कर लो, दैट इज द रिएक्शन विद Cl2। डिल और कंसंट्रेट, एक चीज अब ये याद कैसे रहेगा, किस में ये बनेगा, देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये +1 फॉर्म में है, किस में है, +1, तो ये लाइट है मतलब कोल्ड है, डिल है, तो इसे 1 फॉर्म है। ये हाई है, हॉट है, तो ये +5 फॉर्म में है, +5 फॉर्म में है। तो इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस another reaction in another class, so I hope to all of you enjoy the class, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में बातें नहीं आती हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, टेक्स्ट करिएगा, कॉल करिएगा, बट आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हमारे नोट्स को, NCERT बुक को अच्छे से रखिएगा, कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। इवन कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन टेक्स्ट टू मी, बट आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। केमिस्ट्री GS सब्जेक्ट है, लॉजिकल है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नो